एडवांस एक्सेल 2013। सभी के पास 13 वर्जन होना चाहिए एमएस एक्सेल का, इन केस नहीं है तो हम देखते हैं कैसे अपडेट कर सकते हैं। 2010 या 16 या 19 है तो भी एक्सेस हो जाएगा, बट 7 वर्जन प्रॉपर वर्किंग नहीं करता है आपके कुछ एप्लीकेशंस पे। सो कोशिश करेंगे कि 13 या 10 पे काम करें। नेक्स्ट जो वर्किंग हम सीखने वाले हैं ये आपका इंफॉर्मेशन एनालिसिस है, जिसमें आपको डेटा रिपोर्टिंग टेक्निक सिखाई जाएंगी। बेसिकली किस तरह की वर्किंग्स आपको सीखनी है इसे नोट कर लीजिए। हम फर्स्ट सीखेंगे परफॉर्म कैलकुलेशन विद एडवांस फॉर्मूलाज। ओके, जो फॉर्मूलाज फंक्शन आपको बताए जाएंगे, सिंटेक्स आपको बताया जाएगा, आप उसके थ्रू क्या करेंगे, आगे फॉर्मूला रन करेंगे। ऑर्गेनाइज करेंगे वर्कशीट को एंड टेबल डेटा को। ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न क्या होता है वर्कशीट एंड डेटा टेबल के रिगार्डिंग, या किस तरह से आपको वर्किंग करनी है अपनी वर्कशीट पे, ये आप सीखेंगे। क्रिएट एंड मॉडिफाई ऑफ चार्ट्स। डेटा कलेक्ट करने का मेन एम होता है कि आप अपने डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सके, जिसके लिए आपको डेटा क्रिएट करना है एंड मॉडिफाई करना है चार्ट्स के थ्रू। पाइवेट टेबल्स एंड पाइवेट चार्ट्स का यूज करके डेटा को कैसे एनालिसिस किया जाता है, डेटा एनालिसिस की एडवांस टूल्स क्या हैं, ये आप सीखेंगे। डिजाइन एंड क्रिएट अ पोर्टल साइट, कैसे पोर्टल साइट के लिए डेटा क्रिएट किया जाता है ये सीखेंगे। बिजनेस डेटा को पोर्टल साइट पे अपलोड करने का प्रोसेस क्या है, कैसे मैनेज किया जाता है पोर्टल साइट के लिए डेटा। पोर्टल साइट का मीन्स ये है कि इन केस अगर आप जीएसटी फाइलिंग कर रहे हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तो उन केसेस में आप एमएस एक्सेल की शीट को अपलोड कर सकते हैं। सो अपलोडिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, डेटा मेंटेनेंस क्या होता है, हमें ये सीखना होगा। ओवरऑल जो कोर्स आप रन कर रहे हो, इस कोर्स को रन करते हुए भी आप ये कंप्लीट प्रोसेस ही सीखने वाले हैं। ये ईआरपी का ही एक टाइप है। कैसे अदर वर्किंग सॉफ्टवेयर के साथ हम ऑडिट वर्कशीट एंड वर्कबुक्स पे काम करेंगे, ठीक है। एंड मल्टीपल वर्कबुक्स को मेंटेन करना, डेटा को इंपोर्ट करना, ये आपके टॉपिक्स में आएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे आप अपने टॉपिक्स को। प्लस हम आज का क्लास लर्निंग गोल भी डिस्कस करेंगे कि आज के चैप्टर से आपको कौन कौन सी वर्किंग मिलने वाली है। नोट कर लीजिए फर्स्ट से। ये है आपका कंप्लीट डेटा एनालिसिस के टॉपिक्स। आपके पास जो भी वर्जन हो आप उसी पे एक्सेस करिए। ये तो एक लॉन्ग पैटर्न है कि आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप एमएस एक्सेल पे जाएंगे और एक्सेल को ओपन करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप विंडोज की के साथ आर की प्रेस करिए, आपके पास एक रन का ऑप्शन आएगा। विंडोज प्लस आर की प्रेस करने पे आपके पास इस तरह से रन का एक कॉलम बन के आएगा, उसमें टाइप करिए एक्सेल। सभी लोग आपको आपके कीबोर्ड के सबसे लास्ट में ये विंडोज का बटन मिलेगा, स्पेस बार के आसपास होगा कहीं पे, अगर नहीं मिल पा रहा है तो चेक कर लीजिए। विंडोज के साथ में आर की, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेल ओपन करने का जो शॉर्टकट है वो लिख लीजिए, विंडोज प्लस आर, रन का डायलॉग बॉक्स। रन के डायलॉग बॉक्स में आपको टाइप करना है ओनली एक्सेल, सिर्फ एक्सेल टाइप करेंगे आप और ओके कर दीजिए। आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, क्लिक करिए और ये है आपके एमएस एक्सेल की स्क्रीन, ठीक है, जिसपे आपको वर्किंग करनी है। टाइटल है जहां पे आपकी बुक का नेम लिखा है, अभी जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है इस बार को कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार ओवरऑल आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बटन्स। क्विक एक्सेस टूल बटन्स या क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली है क्या, ये आपके यूजर के यूज करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस दिए गए। ओके, आपके क्विक एक्सेस टूल बार में आपके यूजर के बेसिस पे मल्टीपल फंक्शंस दिए गए हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे चाहिए। लाइक मुझे यहाँ पे चाहिए कि मुझे बार बार अपनी शीट का प्रिंट प्रीव्यू चेक करना होता है, दैट्स व्हाई मैंने प्रिंट प्रीव्यू का एक ऑप्शन ऐड कर दिया। नेक्स्ट मुझे ओपन का ऑप्शन रखना है कि मैं हमेशा अपनी पुरानी फाइल्स को एक्सेस करती हूँ टाइम टू टाइम, तो मैंने एक ओपन का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया। तो क्विक एक्सेस टूल्स बार में आप एक्सेस ऑप्शंस को ऐड भी कर सकते हैं और ऑप्शंस को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, किसी भी ऑप्शन को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, उस पर अगेन क्लिक कर देना है, वो रिमूव हो जाएगा बस।
नेक्स्ट देन है आपका बुक का टाइटल बार। बुक के टाइटल बार में अगर आपने अपनी फाइल को किसी नेम से सेव किया है तो वो आपका नेम यहाँ पे शो करेगी, अदरवाइज बुक 1, बुक 2, बुक 3 एक्सेल अपनी वर्कबुक को कुछ इस बेसिस पे सेट करके वर्किंग करता है। सो आपको अभी बुक 1 शो की जा रही है क्योंकि ये फाइल मैंने अभी सेव नहीं की है। नेक्स्ट है आपके बटन्स। ये है एक्सेल बटन्स जिसके थ्रू आप एक्सेल को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर या क्लोज भी कर सकते हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बटन है यहाँ पे रिबन का डिस्प्ले ऑप्शन, जो डिसाइड करता है कि आपके एमएस एक्सेल में के रिबन में आपके टैब्स कैसे डिस्प्ले होंगे। ओके, टैब्स के ऑप्शन कैसे डिस्प्ले होंगे, ये इसके लिए यूज किया जाता है। हम इसको वर्किंग सीखेंगे बट इससे पहले आगे प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट रिबन को एक्सेस करें तो नेक्स्ट रिबन में आपके टैब्स लिखे हुए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। ये आपके जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स एक्सेल में टैब कहलाते हैं। ये बेसिकली आपके टैब्स हैं, इन्हें हम टैब्स बोलेंगे। पर टैब आपके मल्टीपल ऑप्शन सेव होते हैं। लाइक मुझे इंसर्ट टैब पे जब मैंने क्लिक किया तो मुझे इंसर्ट टैब के ऑप्शन शो कर दिए गए। नेक्स्ट मैंने फॉर्मूला पे क्लिक किया तो मुझे फॉर्मूलाज के ऑप्शन शो कर दिए गए। देन व्यू पे क्लिक किया तो व्यू के ऑप्शन आ गए। तो आपके पर्टिकुलर टैब्स में आपके सारे ऑप्शंस ऐड होते हैं। टैब्स के बाद नेक्स्ट आता है आपका नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जिस भी एक्सेल के सेल पे आप क्लिक करेंगे आपको उस सेल का नेम आपके नेम बॉक्स में शो कर दिया जाएगा। लाइक मैंने जहां क्लिक किया हुआ है उसका नाम है B2 या H4 या N7। ये आपके नेम्स हैं। नेम्स आपके कॉलम एंड रो के बेसिस पे क्रिएट किए जाते हैं। देन है आपका फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में आपने जो भी डेटा टाइप किया है सेल में, अगर वो आपके फॉर्मूला से आया है तो फॉर्मूला शो कर दिया जाता है। नॉर्मल टाइपिंग है तो वो टाइपिंग शो कर दी जाती है। फॉर्मूला बार में आपके डेटा सेल पे जिस भी तरह की वर्किंग की गई है वो वर्किंग शो की जाती है। देन आपको ABCD इस तरह के अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 के बेसिस पे नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ABCD है इसे हम कहते हैं कॉलम्स, और ये 1 2 3 4 जो है ये इसे हम कहते हैं रोज। और रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है सेल, यानी कि आपका जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेगा वो आपका एरिया सेल हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक ट्रायंगल का साइन भी शो किया जा रहा है। इस ट्रायंगल साइन का यूज किया जाता है आपकी कंप्लीट वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए। ध्यान रखिए वर्कशीट सिलेक्शन के फर्स्ट पैटर्न आपको बताया गया है जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल से अपनी वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड लास्ट रिबन जिसपे आपकी वर्कशीट्स की डिटेल होती है। ओवरऑल आपके बाय डिफॉल्ट एक एक्सेल की वर्कबुक में 3 शीट्स ऐड होती हैं और शीट्स आप ऐड कर सकते हो। बट कभी कभी कुछ वर्जन्स ऐसे होते हैं जो शीट 1 पे ही वर्किंग में चले आते हैं, जैसे मेरे सिस्टम में प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सो शीट 1, शीट 2, शीट 3 जितनी भी शीट्स आप ऐड करना चाहें ओवरऑल यहाँ पे आप शीट ऐड कर सकते हो। ये है आपके स्क्रॉल बटन्स जिससे आप अपनी वर्कशीट को स्क्रॉल कर सकते हो लेफ्ट राइट में और इसे अप एंड डाउन में। ठीक है, नेक्स्ट सबसे लास्ट में आपके व्यू ऑप्शंस होते हैं जो आपके डेटा को व्यू करने के लिए यूज किए जाते हैं। जिस व्यू को आपको शो किया जा रहा है ये व्यू है हमारा नॉर्मल व्यू। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा पेज लेआउट। लाइक मैंने एक डेटा यहाँ पे टाइप किया, अभी मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। फिलहाल आपके लिए एक रैंडम डेटा मैं टाइप कर रही हूँ। ये है मेरी डेटा फिगर्स जो मैंने टाइप की हुई है। ठीक है, ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैं इसे पेज लेआउट पे चेक कर लूं कि A4 शीट पे अगर मैं ये डेटा प्रिंट करती हूँ तो प्रिंट करने के केस में ये डेटा किस तरह से प्रिंट होके आएगा। तो मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया तो मुझे बताया गया कि अगर आप प्रिंट करते हो उसे तो A से I तक के जो कॉलम्स हैं वो आपके एक शीट पे आएंगे, यानी कि एक पेज पे आएगा, और I के बाद J से लेकर R तक के कॉलम आपके नेक्स्ट शीट पे आएंगे। इसी तरह से 47 तक के रोज आपके
वन शीट पे आ जाएंगे, 47 के बाद के रोज आपके सेकंड शीट में ऐड करके प्रिंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे इसी तरह के जितने भी पेजेस पे मेरे प्रिंट जा रहे हैं सारे पेजेस मुझे शो कर दिए गए। तो इसे हम कहते हैं पेज लेआउट व्यू, यानी कि A4 बाय डिफॉल्ट A4 के बेसिस पे इसने हमें क्या किया, एक प्रिंट लेआउट शो कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका नॉर्मल मोड कर ले रही हूँ क्लिक करके। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, ये आपको सिर्फ उतना ही डेटा शो करेगा जितना आपने वर्किंग में लिया है। देखिए किस तरह से डेटा शो हो रहा है। बाकी जितने भी सेल आपके जहां पे कोई भी वर्किंग नहीं की है, ब्लैंक सेल्स को इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ब्लैंक सेल्स को शो नहीं किया है, सिर्फ वर्किंग सेल्स को ही यहाँ पे शो किया है। ठीक है, ओके, नॉर्मल व्यू लेते हैं और डेटा को यहाँ से कॉपी, यहाँ पे टाइप किया अंकिता, ठीक है, एंड एंटर, और इसे मैंने चेक किया। तो देखिए अब जिस स्पेस जो लास्ट वर्किंग स्पेस था, इसने लास्ट वर्किंग स्पेस के बेसिस पे अपना डेटा रेंज यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड व्यू पैटर्न। तो ओवरऑल ये व्यू पैटर्न है। इसके बाद जूम इन होता है, आप स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, जूम आउट होता है, स्क्रीन को जूम आउट करके यानी कि जूम इन से वापस जा सकते हैं। नेक्स्ट, इतना तो आपका शीट्स का काम हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे आपकी प्रॉपर वर्किंग, जिसमें हम डेटा टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। डेटा टेबल क्रिएट करने के बाद डेटा टेबल पे एक्सेस कैसे करना है वो सीखेंगे और डेटा शॉर्टिंग के पैटर्न सीखेंगे। ठीक है।